नमस्कार। छठे चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान जारी है। गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मैदान में हैं। आज सुबह उठते ही उन्होंने जहां एक और पूजा अर्चना की तो उसके बाद गौ सेवा की। गौ सेवा करने के बाद वो आम नागरिक की तरह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों से और 6th और 7th फेज में जो बाकी लोग रह गए हैं जिनके वोट कास्ट होने, उनसे अपील की कि वो अपना वोट कास्ट करें और उसके बाद वो यहाँ मठ पर आए और यहाँ से वो जौनपुर के लिए रवाना हो गए। जहां एक और योगी आदित्यनाथ रात में मठ में रुके तो सुबह उठते ही 4 बजे उन्होंने पूजा आरंभ की और उसके बाद पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करके गोरक्षनाथ के जहां मंदिर में बैठे और लगभग 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने पूजा की, शिव की आराधना की। शिव की आराधना करने के बाद योगी आदित्यनाथ गौ सेवा की। गौ सेवा केंद्र पर गए और गायों को अपने हाथ से भोजन भी कराया। जहां एक और सेवा की, उनके पैर पूजे और उसके बाद यहां से वो यहाँ अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंच गए। देखिए गाय को जहां उन्होंने गौ सेवा की, गाय की सेवा की, उसके बाद उनके पैर पूजे। यानी कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं योगी कि जहां पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद गाय का पूजन किया, गाय को रोटी खिलाई, गुड़ और लोई बना के उनको खिलाई। सेवा करने के बाद यहां से मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। एक आम आदमी की तरह वो लाइन में लगे, अपने मत का पूरा इंतजार किया। लगभग 27 मिनट तक उन्होंने पूरा वेट किया और उसके बाद अपने नंबर का इंतजार करके वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद वो वापस यहां आश्रम में आए। देखिए मतदान की बात की है तो निश्चित तौर पर यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर मतदान केंद्र था। मतदान केंद्र पे गए, लगभग 18 से 20 लोगों की लाइन लगी थी। 6:57 के आसपास अब उन्होंने कास्ट किया। जबकि चाहते तो वो आगे जाके भी वोट लग सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा अपने नंबर का बारी का इंतजार किया। उनसे आगे 7 लोग करीब वहां लगे थे और उसके बाद जब उनका नंबर आया 7:28 के आसपास उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और वोट कास्ट करने के बाद जब बाहर निकले तो प्रसन्न मुद्रा में निकले। उन्होंने अपना वी साइन दिखाया। जो लोग वहां उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद उनके साथ निकलते हुए बगल में जहां 100 मीटर दूरी पर एक केंद्र बनाया था, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करने के बाद वो वापस यहां इस आश्रम में आए। उस दौरान यहां लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे जिनके साथ उन्होंने पूरा विचार। जी देखिए, हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे क्या आज पूरा दिन। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पर 6 बनी। बलिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अगर देवरिया, अंबेडकर नगर, देखिए बात करें इन 6 तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं जिसमें देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, आप देखिए सब जगह पोलिंग की तस्वीरें दिख रही हैं आज, क्योंकि सुबह से ही लंबी कतार देखने को नहीं। लोगों के जोश कहीं से भी कम होता नहीं दिखा, क्योंकि जो पूर्वांचल की अगर बात की जाए, पूर्वांचल के अब 2 फेजेस 6th और 7th रह गए। 6th और 7th फेज की बात की जाए तो आज जहां एक और 57 सीट्स पे है, तो देखिए वीआईपी सीट्स की अगर बात की जाए तो इस पूरे उसमें आज गोरखपुर वीआईपी सीट मानी गई, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर ने यहां से अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि गोरखपुर सदर सीट पे वो कैंडिडेट भी हैं और उन्होंने अपना जहां एक वोट कास्ट किया। वोटिंग करने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। नहीं, आज सबसे बड़ा पावर जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का, वो है सुरक्षा व्यवस्था।
उस पर हम लोग आज काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हर बूथ पर, हर जगह पे, हर विधानसभा में। सर एक लास्ट चीज, यूपी में काबा जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, कोरोना गईल हार बा, बिजली लरम रेल बा, अनाज अंठेल बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, बेर भैया हो, माई हो, बाबा हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ। चाहे वो बिजली सब स्टेशन रहा हो या यहाँ का 36 सड़कें हैं और या गांव के भीतर विद्युतीकरण हुए हैं या गांव के भीतर पाठशालाएं बनी हैं या यहाँ पर डिग्री कॉलेज हुआ है या ITI जो 2 बन रहे हैं, एक और नया महाविद्यालय बन रहा है, तो इसमें जो भी भूमिका है वो सब मेरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भूमिका है। जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं जो नीचे तक पहुंचाया गया परिवारों तक, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है और उद्योग का स्थापना करने और बिजली की व्यवस्था करने पर, ये मेन मुद्दे पर हम लोग चुनाव फिर लड़ने जा रहे हैं। और इन्हीं चुनाव पर हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमको एक बार और अवसर देगी ताकि बाकी जो काम है हम उसको तेज़ी से कर पाएँ। देखिए, इलेक्शन समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और जहाँ तक जनता की भावनाएं हैं, 5 साल तक किए गए वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता निराश हुई है और उस निराशा के वातावरण को ख़त्म करने के लिए जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, जिसके द्वारा 5 साल में विकास के कार्य नहीं किए गए, समाज में नफरत फैलाने का काम किया गया, किसानों को ऊपर जीप दौड़ाकर कुचलने का काम किया गया और साथ ही साथ महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, विकास का काम अवरुद्ध है। साल बाद फिर अपने पुराने विधानसभा में आया हूं। मैं 27 साल यहाँ के लोगों के सम्मान की हिफाजत किया हूं और मेरे नहीं रहने के बाद यहाँ पुलिस द्वारा इतना तांडव किया गया है कि फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसा करके जेलों के शिकंजों में बंद किया गया। जनता परेशान है, एक तो बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और पुलिस उत्पीड़न से, इसलिए बदलाव। देखिए, मतदान जारी है और हम हमारे और 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर से सर्वेश जुड़े हैं। आइए चलिए सर्वेश के पास।